नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखो, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, किसको ऐसे इसको हल करेंगे, किस प्रकार के इसके प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नाम से कि द्विघात समीकरण है क्या। देखो, द्विघात समीकरण का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी अज्ञात राशि, चाहे वो x में प्रश्न हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, p q r s t किसी में भी हो, लेकिन द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि उसमें अज्ञात राशि का जो पद है उसका घातांक सबसे बड़ा घातांक 2 घात वाला होना चाहिए। कितने घात वाला होना चाहिए? 2 घात वाला होना चाहिए। अगर 2 घात से ज्यादा है तब भी द्विघात नहीं है, और 2 घात से कम है तब भी वह द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब सीधी सी बात, जो अज्ञात राशि है, जो हमें ज्ञात करनी होती है, उसका सबसे बड़ा घातांक 2 घात वाला होना चाहिए। हम यहाँ पर बात करें इसके व्यापक पद की, तो देखो इसका व्यापक पद क्या होता है। इससे पहले हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण भी पढ़े, उनके व्यापक पद भी पढ़े। इस बार भी हम दो घात वाले रैखिक समीकरण का व्यापक पद पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसका व्यापक पद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, कि जो हमें अज्ञात राशि है उसका सबसे बड़ा घातांक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और यहाँ पर अज्ञात राशि क्या है, आपके पास x है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है। इसका मतलब इस जो व्यंजक जो आपको दे रखा है, जो समीकरण आपको दे रखा है, इसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? द्विघात का समीकरण हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर a का मान शून्य हुआ तो यह शून्य से गुणा होकर ये पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर यह समीकरण केवल एक घात का बचेगा, फिर हम इसे द्विघात का समीकरण नहीं कहेंगे। क्लियर है? आप समझ गए होंगे a का मान शून्य क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपको कोई भी समीकरण दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात का समीकरण कहेंगे। अगर मान लो x की घात जो 1 वाला पद है ये हट जाता है, मान लो ये इस प्रकार का हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब भी हम इसे द्विघात का समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अज्ञात राशि वाला जो पद है उसकी अधिकतम घात अभी भी 2 विद्यमान है, यानी कि इसको हम फिर भी क्या कहेंगे? द्विघात का पद, द्विघात का समीकरण कहेंगे। अब देखो, द्विघात के समीकरण में ए, बी और सी जो आपको नजर आ रहा है, इनको क्या कहेंगे? अचर राशियां। और ये हमेशा क्या होती हैं भाई? वास्तविक वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ए, बी और सी क्या है यहाँ पर? वास्तविक संख्याएं। एक्स क्या है यहाँ पर? अज्ञात राशि है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? द्विघात का समीकरण कहेंगे। आगे होगी बात क्लियर, आपको समझ में आगी होगी। अब इस ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 पार्टीशन में है, 4.1, 4.2 और 4.3। 4.1 के अंदर हम सामान्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, या लैंग्वेज दे देगा आपको, उससे आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। और आपकी पहली एक्सरसाइज आ जाती है 4.1, और इसका जो पहला समीकरण है ये क्या कहता है? पहला जो सवाल है कि जांच कीजिए क्या यह निम्न द्विघात समीकरण है? क्या यह निम्न जो व्यंजक आपको जो समीकरण दे रखा है ये क्या द्विघात समीकरण है? अब इसकी जानकारी कैसे करें? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? व्यापक पद पढ़ा। अगर इस समीकरण को हल करने के बाद इसकी स्थिति व्यापक पद के समान आ जाती है, मतलब 2 घात का पद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे? यह द्विघात की समीकरण है। अगर 2 घात वाला पद दिखाई नहीं देता है तो फिर यह द्विघात समीकरण नहीं है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे भाई, x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और इसको कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम इसको खोलते आए हैं। तो उसी से हम इसको हल करने वाले हैं। तो देखो इसके अनुसार इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बी का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 का x से गुणा क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उधर वाले पदों को इधर लाते हैं, व्यापक पद के अनुसार इसको जमाने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड में जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको व्यापक पद से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो देखो आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x और 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो 2x और 2x क्या हो गए, जीरो हो गया ये तो, और 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, शून्य आ गया। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, भले यहाँ एक घात वाला पद विद्यमान नहीं है, मैंने आपको बताया था कि एक घात वाला पद विद्यमान ना हो तब भी ये क्या होगा भाई, द्विघात समीकरण होगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अज्ञात राशि है उसकी अधिकतम घात 2 विद्यमान है। आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चले अपन। तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, आपको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणा 3 माइनस एक्स, ये दे रखा है। इसको हल करेंगे हम, हल करने के बाद वापस से व्यापक पद से तुलना करेंगे और हम देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। हल करते हैं इसको, देखो इसको हल करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कैसा है, माइनस 2 से गुणा कर देंगे इसको तो माइनस के क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, फिर माइनस 2 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। उधर वाली राशियों को इधर लाते हैं तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ये माइनस 6 का इधर प्लस 6 हो गया, और ये माइनस 2x इधर आ गया, बराबर इधर क्या बच गया भाई, 0 बच गया। अब माइनस के 2x और माइनस के 2x समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो तुलना करो, यहाँ पर जो अचर सॉरी जो अज्ञात राशि x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब सर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है मामला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। हर प्रश्न में आपको इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपको सबको हल करके व्यापक पद के अनुसार जमाना है और तुलना करके देखना है कि भाई इसमें दो घात का पद है या नहीं है। चलो इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे मतलब गुणा करके देखते हैं। तो गुणा देखो x का गुणा x से करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर, x का गुणा x से करेंगे तो हो गया x। अब किसका गुणा करने वाले हैं, माइनस 2 का, माइनस 2 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। फिर माइनस के 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बराबर के इधर हल कर गुणा कर लेते हैं। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस के 3 हो गया। थोड़ा सा हल करें इसको तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये x और माइनस के 2x कितना हो गया भाई, माइनस का x हो गया, माइनस के 2 हो गए, बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हल होकर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो गया। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। समीकरण में अगर दोनों पदों दोनों साइड में बराबर के इधर और बराबर के उधर समान राशियां विद्यमान है तो हम उन्हें हटा सकते हैं। तो ये हो गया हट गया। अब देखो इधर की राशियों को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 ऑलरेडी उधर है, फिर क्या ला रहा हूं मैं, x ला रहा हूं तो प्लस के x हो गया और प्लस के 2 हो गया, बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। इनको हल करेंगे तो ये हो गया 3x और माइनस का 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या x की दो घात वाला पद विद्यमान है, जी नहीं।
यहाँ पर x की 2 घात वाला पद विद्यमान नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, सेम एज इट इज। प्रश्न संख्या 4 क्या है, गुणा कर देंगे, हल करेंगे, व्यापक पद में जमाने की कोशिश करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद हम ढूंढेंगे, अगर है तो द्विघात है, नहीं है तो द्विघात नहीं है। चलो गुणा करें हम, x का गुणा करते हैं 2x से, तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। फिर -3 का गुणा करें, देखो -3 को 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x, और ये हो जाएगा -3 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। अब x स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, ये इधर का प्लस x हो गया, ये -6x हो गए, 5 को इधर लाऊंगा तो -5x हो गया, और इधर क्या बच गया, -3 बराबर 0 हो गया। अब देखो इनको हल करें तो ये हो गया x स्क्वायर, और इनको हल करें तो ये -11 हो रहे हैं, और प्लस का 1 यानी -10 बचेंगे, -10x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो, अब बताओ मुझे, ये बताओ x में 2 घात वाला पद विद्यमान है या नहीं है। सर यहाँ पर तो 2 घात वाला पद विद्यमान है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण 100% होगा ही होगा। क्लियर है मामला? अब चले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेम वही प्रश्न है, आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे करेंगे, वापस से गुणा करेंगे और हल करेंगे, जांच करेंगे, x की घात 2 वाला पद ढूंढेंगे, है तो द्विघात है, नहीं है तो द्विघात नहीं है। चलो गुणा करें, 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x का गुणा 3 से करेंगे तो -6x हो जाएंगे, फिर -1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ओके, फिर -1 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। इधर गुणा करें तो देखो x का गुणा x से x स्क्वायर हो गया, x का गुणा -1 से -x हो गया, और 5 का गुणा x से कितना हो गया, 5x हो गया, और 5 का गुणा -1 से कितना हो गया, -5 हो गया। थोड़ा सा इधर ये हल कर लें इसको, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -7x हो जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर, ये हो गया x स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये प्लस के 4x और माइनस के 5 हो गया। क्लियर है मामला? थोड़ा सा और हल करें, इन सभी राशियों को मैं इधर ले आता हूँ, तो देखो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 7x ये, और ये हो गया कितना, माइनस के 4x हो गया, फिर प्लस का 3, और इधर से आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। हल कर लो, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 11x हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि भाई यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे हैं सर, यहाँ तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि x में 2 घात वाला पद विद्यमान है, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, द्विघात समीकरण है। ओके, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट जो अगला सवाल है आपका, सवाल इस तरह से है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसको खोलते हैं, हल करते हैं, देखो क्या बनता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब देखो इसको, देखो समान पद दिख रहे हैं तुम्हें, कट जाएगा, हटा दो यहीं पे। अब देखो क्या बच गया, 3x प्लस 1 तो इधर बच गया, इस 4 को इधर लाऊंगा तो माइनस के 4, इस माइनस के 4 को इधर लाऊंगा तो प्लस के 4x बराबर क्या हो गया, 0। 3 और 4 कितने हो गए, 7x माइनस 3 बराबर 0। सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का पद विद्यमान ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ये भाई, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है मामला? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है आपका प्रश्न संख्या 7, है ना, घात 3 आ जाती है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है भाई, a प्लस बी की घात 3 आ जाए तो आप क्या करेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3
ए बी स्क्वायर से हम इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस सूत्र से हम इस राशि को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखो प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर गुणा b कितना है 2 हो गया, प्लस फिर 3a मतलब x हो गया गुणा b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बराबर में क्या है इधर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। हल करें इसको थोड़ा सा, देखो एक बार हल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। ये हो गया x की घात 3 और ये कितना हो गया 3 दुआ 6 एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो रहा है भाई 2 दुआ 4 और 4 तिया 12, 12 एक्स हो गया और ये कितना बच गया 8 बच गया बराबर। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर 3 दुआ 6 एक्स स्क्वायर हो गया, 4 तिया 12 एक्स हो गया और प्लस 8 हो गया बराबर के उधर क्या है 2 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 2 एक्स की घात 3 हो गया, कितना हो जाएगा 2 एक्स की घात 3 हो जाएगा। इसको x से गुणा करूंगा तो माइनस के 2x हो गया। अब देखो मैं पूरी राशि को इधर ले आता हूं, है ना, इधर ले आता हूं तो क्या बनेगा, देखो ये 2x की घात 3 को इधर ला रहा हूं सबसे पहले, तो ये तो हो गया x की घात 3 माइनस 2x की घात 3 हो गया, ये वाली राशि आ चुकी है। फिर क्या है इधर प्लस 6x स्क्वायर है और उधर से तो अभी एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, और इसके बाद इधर क्या है प्लस के 12x। अब इस पद को ले आता हूं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस के 2x हो जाएगा और अब यहाँ क्या बच गया प्लस के 8 बराबर क्या हो गया 0। हल कर लेते हैं तो देखो माइनस की एक्स की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर, ये 2x और 12x और 2x कितने हो जाएंगे 14x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14x प्लस 8 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है क्या ये, बताओ द्विघात समीकरण है क्या। सर इसमें तो घात 3 आ गई, समीकरण में तो घात 2 ही होनी चाहिए, कितनी आ गई घात 3 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है मामला। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका प्रश्न संख्या 8 है ना। अब इसमें 3 घात वाला पद है, इधर देखते हैं इधर हल करने पर क्या आता है ना। ये इसका ये किस फॉर्मूले से खुलेगा, ये खुलेगा a माइनस बी की घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे a की घात 3 क्या लिखेंगे भाई a की घात 3 माइनस बी की घात 3, फिर क्या लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, हम इसको लिखने वाले हैं, इस फॉर्मूले से हम खोलेंगे। तो देखो इसको हल करें हम, क्या है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, खोल दो भाई x की घात 3 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का b की घात 3 हो गया। अब क्या करें माइनस 3a स्क्वायर बी, तो देखो माइनस हो गया 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया और b का मान कितना है 2, तो 3 और 2 गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे प्लस 3 नहीं लिखेंगे अभी, अभी हम a लिखने वाले हैं, तो क्या लिख दिया मैंने x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 3 से गुणा होंगे तो कितनी हो जाएंगे भाई 12x हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हल करें हम तो देखो ये पद तो यहीं से कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये बच गया कितना माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बच गया, इधर क्या बचा माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस के 12x बच गए। इन सबको इधर लाता हूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया। ये माइनस की राशि इधर किस में आ गई प्लस में आ गई। फिर देखो ये माइनस का x इधर है और इधर से ये कितना आ गया माइनस के 12x आ गए, प्लस का 1 इधर है और इधर क्या आ गया प्लस के 8 आ गए बराबर 0 हो गया। इसको थोड़ा सा और हल करें तो देखो 4 में से 2 घट जाएंगे तो कितने 6 में से 4 घटेंगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे, फिर माइनस x और माइनस 12 कितने हो गए माइनस के 13x हो गए, फिर कितने हो गए प्लस के 9 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बताओ मुझे, बताओ भाई कमेंट करके बताओ कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। किस प्रकार आप पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, या किस प्रकार आप नकार देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि यदि किसी समीकरण में अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी हो
2 हो तो वह द्विघात समीकरण होती है। और यहाँ अज्ञात राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह क्या है भाई, द्विघात समीकरण है। क्लियर है मामला। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े हम। तो देखो प्रश्न संख्या 2। अब ये इस प्रकार का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, आपको लैंग्वेज दी गई है और लैंग्वेज दी गई है, उससे आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। पढ़े अपन। तो देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो भूखंड कैसा है, आयताकार है ना। थोड़ा सा डायग्राम बना ले ताकि आपको आसान रहेगा। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 528 है। कितना है, 528 है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मैंने चौड़ाई को मान लिया x। क्या मान लिया, x मान लिया। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने मतलब 2x, इससे भी कितनी है, एक अधिक है। यानी लंबाई हो गई आपकी कितनी, 2x+1 और चौड़ाई कितनी हो गई, x। अब आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। दे क्या रखा है, क्षेत्रफल। तो जो दे रखा है उसी पे बात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करेंगे हम, इसके लंबाई का मान रखेंगे, चौड़ाई का मान रखेंगे और फिर हम इसके मान को क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी आपके पास 2x+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 528 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखो कितना हो गया, 2x² प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 528 हो गया। या 2x² प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर जो हमने क्या मानी है, अज्ञात राशि या अज्ञात चर जो माना वो x है और x में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एक द्विघात समीकरण यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखो प्रश्न क्या कहता है, वही प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल है। क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है भाई, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण हमें बनानी है। बात क्या है, धन पूर्णांक है। कैसे है, धन पूर्णांक है यानी सब के सब क्या है, 0 से बड़े हैं। तो मैंने मान लिया कि माना पहला धन पूर्णांक x है। अब दूसरा कैसा है, क्रमागत है, जस्ट इसके बाद आएगा, यानी दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल कितना है भाई, 306 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, यानी x इंटू x+1 का मान कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, x² प्लस x बराबर 306 हो जाएगा। यानी x² प्लस x माइनस 306 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसके तीसरा जो प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन और उसकी माँ के बारे में चर्चा हो रही है कि रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मैंने रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ली, x मान ली। x किसकी वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु है। तो फिर बताओ उसकी माँ कितनी हो जाएगी, x+26 होगी कि नहीं होगी, बताओ। अरे उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, रोहन को हमने x मान लिया तो माँ कितनी हो जाएगी, x+26 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है कि 3 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन कब, 3 वर्ष के पश्चात, यानी 3 वर्ष के पश्चात ये x+3 वर्ष का हो जाएगा और माताजी x+26+3 यानी 29 वर्ष की हो जाएंगी। बताओ होंगी कि नहीं होंगी। और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360।
तो हम कर देते हैं इनका गुणनफल, x प्लस 3 का गुणा करेंगे x प्लस 29 से, और ये कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। हल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 29x प्लस कितना हो गया 3x, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 9×27 के साथ हासिल का 1 हो गया, है ना, सॉरी 9×27 के साथ हासिल के 2 हो गए, 3 दूआ 6 और 2 कितना हो गया 8, बराबर कितना हो गया 360 हो गया। फिर इसको हल कर देते हैं, 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 32x प्लस 87, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा 360 बराबर 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको 87 को घटा देंगे तो बताओ कितना बचेगा भाई, है ना। पहली बात तो माइनस का बचेगा क्योंकि असमान चिन्ह घटेंगे, फाइनल आंसर किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो 360 के अनुसार चिन्ह आएगा तो माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का आएगा। अब 7 जीरो से घटेंगे नहीं, एक दाएं उधार लेंगे तो कितना बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा भाई 5 बच गए। अब 5 8 में से घटेंगे नहीं तो फिर एक दाएं उधार लेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, और 15 में से 8 घटेंगे तो कितने बचेंगे, बताओ कितने बचेंगे 7 बचेंगे। अब यहाँ कितने बच गए 2, और ये बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। और इस तरह से आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, इस प्रश्नावली में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। इसी प्रकार अगला एक प्रश्न आ जाता है आपका, है ना। प्रश्न क्या कहता है देखो, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है भाई x है, और आपने ये देखा ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। क्या होता है भाई दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। अब हमारे पास क्या है चाल x हमने मान ली, कोई भी दूरी क्या मान ली हमने कांस्टेंट है ना, दूरी दोनों स्थितियों में क्या है बराबर है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर है ना, पहली स्थिति में भी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, दूसरी स्थिति में भी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर ही है। तो देखो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल कितनी होती है भाई, कितनी हो जाती इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कितनी होती कम होती। तो देखो पहली स्थिति की बात कर लेते हैं हम, पहली स्थिति में हमने चाल क्या मानी, देखो यहाँ पर समय में अंतर दिया है, प्रश्न को समझना पड़ेगा। समय में अंतर दिया हुआ है, पहली स्थिति में समय और दूसरी स्थिति में। तो पहली स्थिति में अगर हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होगा, देखो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। और बताओ पहली में दूरी कितनी है 480 और बटे चाल कितनी है x, तो समय कितना हो जाएगा 480 बटे x हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या दे रखी है उसने कि जिसकी चाल कितनी होती 8 किलोमीटर कम होती, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब x माइनस 8 होती, तो फिर समय कितना होता भाई, समय कितना होता है इसका 3 घंटे अधिक लेती। यानी इस बार समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी तो कितनी है 480, चाल कितनी है x माइनस 8 ही है, ठीक है, चाल कितनी है x माइनस 8, लेकिन समय इस बार कितना 3 घंटे ज्यादा लगेगा। यानी ये वाला समय क्या है ज्यादा है और ये वाला समय क्या है बताओ कम है। तो हम इसमें से उसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्लियर है मामला। तो देखो क्या हो जाएगा ये 480 बटे कितना हो गया x माइनस 8 माइनस 480 बटे x, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। ये पहली स्थिति में समय है, ये दूसरी स्थिति में समय है। प्रश्न में कहा कि चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय 3 घंटे ज्यादा लगता है, यानी ये समय इस समय से 3 घंटे ज्यादा है, इसलिए इनका अंतर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखो इसको हल करेंगे हम तो क्या करें भाई, क्या करें एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ गया इसका x इंटू एक्स माइनस 8, और ये x माइनस 8 से ये कितना हो जाएगा 480x, कैसे x माइनस 8 का भाग इस पूरी राशि में देंगे तो x बाहर जाएगा, x को किससे गुणा करेंगे 480 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 480x हो जाएगा। फिर देखो माइनस x का भाग इस राशि में देंगे तो कितनी बार जाएगा
x माइनस 8 बार जाएगा और इसको किससे गुणा कर देंगे 480 x और सॉरी x माइनस 8 से गुणा करेंगे ना, किससे गुणा करेंगे x माइनस 8 से गुणा कर देंगे और बराबर में इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस वाली राशि को मैं उधर भेज देता हूँ, तो पहले इसको भी हल करते हैं साथ में। 480 x माइनस इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480 x हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 480 गुणे 8 हो जाएंगे और बटे रख लेते हैं। अभी देखो x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसको और आगे हल करें, देखो ये वाली राशि से क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा 480 को 8 से गुणा कर ले, ये हो गया 0, ये 8 आउटी कितना हो गया 64, हासिल के कितने हो गए 6। अब 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए 38 और बटे हो गए। इसको मैं और हल कर लूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स हो गया बराबर कितना हो गया 3। इसको मैं उधर ले जाके गुणा करूंगा तो देखो ये हो गया 3840 है ना। तो थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, देखो 3840 बराबर इस राशि को 3 से गुणा हो जाएगी तो बराबर के बाद कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 का 3 से वो होगा तो 24x हो जाएगा। इस वाली राशि को मैं उधर भेज देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर क्या हो जाएगा 0। और इस तरह से आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा लेकिन बिल्कुल आसान है, एक दो बार आप करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो ये प्रश्नावली यही समाप्त हो जाती है। अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली 4.2 के अंदर, जिसके अंदर हम द्विघात समीकरण के बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जब तक आप बने रहिए एग्जाम बढ़ के साथ। धन्यवाद।